अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अली शाम और इस वक्त आप देख रहे हैं आशाम व्लॉग्स। तो दोस्तों, जो इस चैनल पे न्यू आए हैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि सब्सक्राइब करें चैनल को, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और लाइक जरूर करें। तो आए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे ज़बान दराज़ों से कभी खौफ नहीं आया, मुझे खौफ आता है तो उनसे आता है जो सह जाते हैं, खामोश हो जाते हैं और अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ देते हैं। इंसान भी कितना अजीब है, जब दूसरों को तकलीफ़ में देखता है तो कहता है जैसी करनी वैसी करनी, और जब खुद तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो फिर कहता है आजमाइश तो अल्लाह के नेक बंदों पर आती है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं कि कपड़े गंदे ना हों, और कीचड़ को ये घमंड होता है कि लोग मुझसे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे कई ही लोग मौजूद हैं जिनसे हम बचकर चलते हैं और वो हमसे ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि हमसे डरते हैं। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बिल्कुल बच्चों जैसा रवैया करते हैं और बिल्कुल उनका ज़हन बच्चों जैसा हो जाता है। मगर मेरी एक बात आप ज़हन में रखना, कभी उनके साथ तलख लहजे में, सख्त लहजे में बात ना करना, कि हमारे तलख रवैयों से वो और कुछ समझें ना समझें, ये ज़रूर समझ जाएंगे कि हमारा वक्त अब ख़त्म हो चुका है। वो बस एक अपने ही खोल में बंद होते हुए ज़िंदगी बसर करने लग जाएंगे। वो आपसे डरेंगे, वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपसे शेयर नहीं करेंगे, आपको मना नहीं करेंगे फ़लाँ जगह पे ना जाओ, क्योंकि वो आपसे डरेंगे कि औलाद जवान हो गई है, आज मुझसे ज़बान लड़ा रही है, खुदा न खास्ता इसने मुझ पे हाथ उठा दिया तो फिर कुछ बचता तो नहीं है ना बाकी। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी खिदमत करो, क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं तो आपके पास सिर्फ़ एक मिट्टी का ढेर बच जाता है, और आपको पता है कि मिट्टी के ढेर की खिदमत जितनी भी करो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब उसके अंदर इंसान चला जाता है वो दुनिया से बेखबर हो जाता है। उसका मामला और अल्लाह का मामला होता है, जो वो करके गया होता है वही उसको आगे काम आता है। आप बेशक मिट्टी के ढेर के पास जाकर 100 बार रोएं, 100 बार ख़ुद को कोसें, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको पता है हम अपने माँ बाप पे सबसे बड़ा जुल्म क्या करते हैं? हम उनके सामने बड़ा बन जाते हैं, सियाने हो जाते हैं। वही माँ बाप जिन्होंने हमें पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, हालांकि बोलना और चलना सिखाया, हम आज उन्हीं के सामने बोल रहे हैं, उन्हीं के सामने ज़बान दराज़ी कर रहे हैं, उन्हीं को सबक पढ़ाने लग जाते हैं और फिर कुछ नहीं होता। ये हमारा बड़ापन, सियानापन, ये हमारे अंदर के एहसास को ख़त्म कर देता है, मार देता है, और इतना सख्त हो जाता है इंसान कि उसे नहीं पता कि वो अपने माँ बाप के साथ कैसा रह रहा है। उसका रवैया सख्त हो जाता है, लड़ने लग पड़ता है, झगड़ने लग पड़ता है, बात बात पर बहस करने लग पड़ता है, ऊंची आवाज़ पे बात करने लग पड़ता है। आजकल हमारा अलमिया ये बन चुका है, हम अपने बच्चों को इस चीज़ से डराते हैं। वो रात को ना सो रहा हो तो कहते हैं बेटा सो जाओ वरना जिन्न आ जाएगा, बेटा फ़लाँ जगह पे ना जाना वहाँ चुड़ैल है, बेटा बाहर ना जाना वहाँ जिन है। इसलिए उनको अपने बाप के डर से डराइए। उनको रात को ये ना कहिए कि बाहर मत जाना, चुड़ैल है, जिन है। उनको बोलो कि बाहर मत जाना, आपके पापा ने मना किया है, आपको डांटेंगे, आपको मारेंगे। उनको अपने बाप के डर से डराइए, क्योंकि जब बच्चे छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक चलते हैं तो ये खौफ उनके दिमाग में, उनके ज़हन में रह जाता है। तो आजकल काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत सहमा हुआ है, डरा हुआ है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आप खुद है। मेरा ये व्लॉग यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग पर ज़रूर मिलेंगे, और मेरी आप सबके लिए बहुत सी दिली दुआएं, और खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह।